है कि जहां भी हम जाएंगे वहीं वहीं हम बीजेपी कैंडिडेट को हराएंगे, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मान लो 29 मई में एक यात्रा निकली थी यहाँ, गुज्जर गौरव यात्रा के नाम से। आपने कहावत सुनी ना कि अंधा जो है अगर अंधे की आंख बन जा, सबसे पहले उसी लकड़ी को उठा के फेंके जिसके सारे वो चले, वो काम बीजेपी ने किया। और मोदी जी हाथ मिलाते फिर रहे, और जिस टाइम योगी का नंबर आया, योगी जी का, उस टाइम मोदी जी पर खिसक लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार कई दिन से ये चर्चा थी कि ठाकुर समाज आखिर निर्णय क्या लेगा। आज ठाकुर समाज की एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई जिसका नाम दिया गया क्षेत्रीय स्वाभिमान महासभा। इस महासभा में क्या निर्णय लिया गया, ये समाज क्यों अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, इस समाज ने क्यों इतनी अंदर की बात बाहर निकालने की कोशिश की है, जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कोर वोट है। इस कोर वोट पे आखिर सेंधमारी किस वजह से लगने लगी है, क्यों नाराज है। ठाकुर समाज के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद। ये महाकुंभ निपट चुका है, निर्णय क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। एक भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब का शुभ नाम? प्रीतम सिंह पुंडीर जी। पुंडीर साहब, ये क्या नाराजगी है, क्या अचानक एक महाकुंभ का रूप ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता जो बात अंदर थी वो बाहर आने लगी, और अब बाहर से भी अब एक महाकुंभ का रूप ले लिया है? जी जी, ये उत्पीड़न है जी। ये जो हमारे क्षत्रिय समाज का उत्पीड़न हो रहा काफी सालों से, कई महीनों से बहुत पुरजोर तरीके से हो रहा, राजनीतिक सामाजिक। पिछले ऐसा मान लो 29 मई में एक यात्रा निकली थी यहाँ, गुज्जर गौरव यात्रा के नाम से। उसमें जो है कुछ नेताओं ने इतना बड़ा रोल निभाया, धारा शासन प्रशासन के विरुद्ध गए वो लोग जो सत्ता में थे, जो लोग सर समाज की वोट ले रहे थे। सर समाज की वोट लेने के बाद नेता बने, जिसमें एक हमारे सांसद थे मुख्य रूप से प्रदीप चौधरी, इनके बेटे थे। उन्होंने खुले रूप से मतलब असामाजिक तत्व होने का परिचय दिया, भीड़ को भड़काने का, उकसाने का प्रयास करा, वीडियो वायरल सब कुछ हुए, सबको पता है। उसमें हमारा सिर्फ सरकार से एक ही जवाब था कि भाई जब धारा 144 लग चुकी थी तो इन्होंने यात्रा कैसे निकाल ली, अगर यात्रा निकाल ली तो इस पर अच्छे तरीके से जांच हो, और जांच में अगर जांच हो तो जातिवाद दंगा उसमें भड़काने के जुर्म में ये लोग जेल में जा। इसमें मुख्य रूप से प्रदीप चौधरी जी का लड़का था, वो क्यों नहीं जेल में गया जब इसकी जांच हुई? हमारी समझ में एक बात नहीं आई। धारा 144 में इन्होंने यात्रा निकाली, पूरे अक्षत्रिय समाज की बहन बेटियों को गाली दी गई, पूरा हमारे नेताओं को बुरा भला कहा गया, और मतलब जातिवाद दंगा भड़काने का। ये नाराजगी वहां से लेकर अब आहिस्ता आहिस्ता लोकसभा चुनाव में पहुंच गई, और ये तो एक बड़ा भयंकर रूप लेने जा रही है नाराजगी आपकी इस तरह। तो बिल्कुल इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई उच्च स्तर पर। ये अहंकार जब हो आदमी का, अहंकार में अंधा हो जाता है, ये कहावत है बड़ी पुरानी। तो वर्तमान में भी सत्ताधारी लोगों का कुछ ऐसा ही हाल है। उन्होंने जो है एक तरह से राजपूत समाज 99% जो था इनका, इन्हें मत करता था इस पार्टी को, तो इसे जो है इन्होंने मतलब एक तरह से भ्रम में पड़ गए कि आप इनका सम्मान न करो, इन्हें राजनीतिक सामाजिक जहां तक भी हो उत्पीड़न हो इनका, ये आपके साथ रहेंगे। अब की बार इनका ये भ्रम जो है ना धरातल पे दूर हो जाएगा। यहाँ इस महाकुंभ में कहाँ से लोग आए और इसकी मेहनत कब से चल रही थी? यानी इसकी मेहनत अंदर ही अंदर थी जो अचानक फिर बाहर आई? इसकी मेहनत धरातल पे 15 मार्च से चल चुकी थी, ठाकुर पूर्ण सिंह जी के नेतृत्व में। उससे पहले एक समिति का गठन हुआ था मजबूत लोगों की, समाज के जिम्मेदार लोग थे, सब गांव गए, धरातल पे काम किया, तब ये रंग आया। क्या निर्णय लिए गए आज इस महाकुंभ के अंदर? बड़े मायूस से नजर आए ठाकुर समाज के लोग। नहीं, मायूस कोई नहीं है, मायूस कोई नहीं है। अब तो जो है स्वाभिमान की जंग है, स्वाभिमान के लिए हमेशा अक्षत्रिय समाज लड़ता मरता आया। हमारी तो वीरांगनाओं ने भी जो है जोहर करे मान सम्मान के लिए। आज हम जागे हैं दोबारा, फिर हमने जिस पार्टी को जिंदा करा, जब जो है कोई नाम लेवा नहीं था, ठाकुर समाज ने उस समय जो है भाजपा का साथ दिया। लेकिन जैसा आपने कहावत सुनी ना कि अंधा जो है अगर अंधे की आंख बन जा, सबसे पहले उसी लकड़ी को उठा के फेंके जिसके सारे वो चले, वो काम बीजेपी ने किया। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारा सफाया, हमारे नेतृत्व को सफाया कर दिया गया, गुजरात से 0 कर दिया गया।
कहने को जो है कह रहे। तो आपको वो टीस है कि जिस तरह से आपका नेतृत्व था और आप जिस तरह से हिस्सेदारी आपकी थी वो समाप्त हो गई, यानी फिर गौरव गुर्जर यात्रा से तो फिर कोई जोड़ नहीं बनी, तो फिर तो आप दूसरी भी नाराजगी आपकी है। हाँ सारी हैं, क्यों नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप इतिहास उठा लो किसका है। जब देश आजाद हुआ, जब जो 563 रियासतों का जो है भारत में विलय हुआ, तब देखो किसकी थी। जब जमींदारा उन्मूलन हुआ, जमींदारे में जो है कहीं के 1000 बीघा जमीन थी वो सारी दे दी गई, समाज तब भी चुप रहा। मान सम्मान के खिलाफ समाज चुप नहीं रहेगा। भाजपा नेता चाहे वो वहां हो गुजरात में हो और चाहे वो यहाँ पे स्थानीय सांसद हो या उनका पुत्र हो, ये सारे जो हैं एक समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं और एक समाज के खिलाफ ही टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अगर ऐसा है, इनका नेतृत्व है सबका साथ सबका विकास, जो ये कह रहे हैं सबका विश्वास, हकीकत भाई साहब ये है सबका साथ कुछ का विकास कुछ का विनाश। जो सच्ची बात है, सच्चा नारा ये है, कहीं किसी का सबका क्या निर्णय लिए गए यहाँ से और क्या क्या बातें हुई पूरे मत से? समाज के लोग थोड़ा दाएं बाएं की भी बातें कर रहे होंगे, आपको किस तरीके की मैसेज दिया यहाँ से? दाएं बाएं की बात कोई नहीं है, सबने एक साथ संवित स्वर में जो है ये कहा है कि जहां भी हम जाएंगे वहीं हम बीजेपी कैंडिडेट को हराएंगे। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो पार्टी हमारे महापुरुषों के इतिहास को जो है बंदरबाट करेगी, महिलाओं के सम्मान में जो है लोग अभद्र टिप्पणी करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेगी, हम जो उसका हर जगह विरोध करें। ठाकुर साहब, यहाँ कैराना लोकसभा पर आप बैठे हैं, 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, एक आपके समाज से भी है बहुजन समाज पार्टी से और एक कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन से है उधर भारतीय जनता पार्टी की। तो यहाँ आप बीजेपी को हराने के लिए फिर 2 प्रत्याशी रहे, अब दोनों में आप कौन आपको मजबूत लगता है? दोनों में अभी तो समय है, चिंता करें जो सा मजबूत होगा, एक तरफा वोट सही देंगे। मतलब ये गोटी अभी भी रोक ली गई कि पत्ते नहीं खोले गए अभी भी? अभी यह है, आप ही देखो इलेक्शन जो है दिन के दिन बदलता रहे। अभी हम किसे कहते हैं, अभी तो हम अपने अभियान में थे, अभी हम ये नहीं देख रहे कि फाइट में कौन है। हमने तो अपने लोगों को इकट्ठा किया, अपना दर्द उन्हें बताया, हमने पूरे जिले में संपर्क, अपने बिरादरी के गाँव में संपर्क किया, सबने जो है हमारा साथ दिया, हमारे मान सम्मान करा, समिति जहाँ गई वहीं जो है भव्य स्वागत करा। अब तो हमें ये है, अब लोगों से हम ही अपने लोगों से जानकारी लेंगे भाई, ये बता दो। हाँ ये है ना कि अभी तो हम ये थे विरोध किसका है, हम लोगों को जगा रहे थे विरोध किसका है। अब निर्णय होगा कि जो हरावेगा उसे, अब अपने लोगों से ये जानकारी लेंगे भाई फाइट में कौन है उसे। एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है। चचा नमस्ते। जी नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक ठाक हो जी? प्रोग्राम निपट गया, कैसा रहा प्रोग्राम? जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं तो बुढ़ा सा आदमी हो रहा, मेरी निगाह तो कुछ घाट सी है। अच्छा। और आप तो इतने प्रोग्राम देखते हो, आपकी निगाह बहुत तेज है जी। आप ही बताओ, मुझे पहला प्रोग्राम था ये आप प्रोग्राम बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ठीक ठाक प्रोग्राम निपट गया। आपको कैसा लग रहा था? नहीं, मैं थोड़ा लेट पहुंचा यहाँ पे। अच्छा जी। और सुनो, अर्ली पहुंच जाते तो कुछ खाली दिखता। अच्छा। जब आप लेट पहुंचे हैं तो इतने बड़े पंडाल से इससे 2 गुनी जनता बाहर खड़ी थी। इतना बड़ा प्रोग्राम इस बिरादरी का और इतना शांतिपूर्वक मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। तो ठाकुर समाज पूरा गदगद है इस प्रोग्राम से आज। झटका सताया क्या करेगा, सताया क्या करेगा। आप कहे में सता दिए गए, सरकार आपकी चल रही है, मुख्यमंत्री आप लोग आपके समाज से हैं और इतना कुछ हो गया, इतनी बढ़िया सरकार चल रही है और छोटी छोटी बातों को लेकर नाराजगी। बेटे मेरी सुन ले, इससे ज्यादा क्या सता जाएगा। इस देश के आजाद हुए पे अपनी पूरी रियासत क्षत्रियों ने देश अखंड भारत का निर्माण करने के लिए प्रदान कर दी। उसी समय परिवेश स्पर्श बंधे, परिवेश स्पर्श खत्म हुए, लेकिन वो लोग कतई नहीं बोले, कोई क्षत्रिय नहीं बोला कि परिवेश स्पर्श खत्म क्यों करे जा रहे, कि उन दिनों देश जो था वो घाटे में चल रहा था जी। तो देश के हित के लिए अपने प्रीवियस पर छोड़ दिए। यहाँ किसका हित है? यहाँ तो खुद का हित नजर आ रहा है। जहाँ आप फैसले ले रहे हैं, जहाँ आप लोग बैठे हैं, यहाँ तो आपके खुद के फैसले, ये खुद का हित नजर आ रहा है। बहुत सुंदर। जिस राष्ट्र के प्रति आज तक, अभी आपने एकदम बीच में हटा लिया मुझे, उसके बाद आरक्षण आया, एक भी क्षत्रिय नहीं बोला, जबकि 2/3 से ज्यादा उन दिनों सदन में बैठे थे ये लोग। क्यों नहीं बोल रहे कि 35 बिरादरी का भी किसी तरह से भला हो। उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। जमींदार खत्म हुआ, किसका हुआ खत्म? जमींदार का। जमींदार ज्यादातर कौन थे? ये लोग थे। उस टाइम ये नहीं बोल रहे,
क्यों नहीं बोल रहे कि यार जोन से जमीन बोरे वे किसान जो है उनका भी गुजारा अपने बच्चों को पालने लायक हो जाए। बाद में हरिजन एक्ट लगा दिया। कितनी सत्ता होगी बाबूजी। और ये लोग जिस दिन से 14 में 60% वोट राजपूत ने बीजेपी को करा, 19 में 60% वोट बीजेपी को करा, और 24 में 24 में ये हमारी वोट तो छक गए। ये कहने लगे इनके जो जितने भी टिकट विकट ये दिया करे थे 80 सांसद 19 में थे। कमी पेशी तो हो जावे, थोड़ी घनी कमी वो तो चल जावे, काम थोड़ा घना एडजस्ट तो कर लिया करो भाई। थोड़ी घनी तक तो चल जा, जितना आटे में नमक। हाँ। और जो नमक में आटा गिरन लगत कैसे चल जाएगी। अच्छा, पूरा बोरी में डाल दिया, बोरी में आटा गिर दिया यार। अच्छा, हाँ, ज्यादा कड़वा हो गया मामला, ज्यादा क्या सारा ही कड़वा हो गया। अच्छा। हाँ, तो इसमें कोई मिठास की गुंजाइश है? गुंजाइश हाँ। थी। इस समाज की समिति के अध्यक्ष के निर्णय लेने से पहले सारी थी। जैसा हमारे बाबूजी ने बताया 15 तारीख से ये यात्रा चल रही और ये गांव गांव यात्रा गई। हमें क्या पता कहीं विधायक थे कहीं सांसद थे, वो इन्हीं जो बाहर भीतर आने जाने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति के लोग हैं, उन्होंने ही तो बताया। अच्छा, तो उन्हें नहीं पता लगा कि तेरे खिलाफ इतना बड़ा एक संगठन लग रहा है। मनाने तो आए होंगे चुपचाप, कुछ लोग मनाने के लिए तो आए होंगे। ठाकुर साहब ऐसा मत करो, माहौल पक्ष में है, ये खिलाफ हो जाएगा। मनान कौन आवे, उन्हें तो नु दिक्कत ही रहे, ये कैसे उनके बैठ रहेंगे। ये तो मैंने मनाए रूस कद रहे, उन्हें तो नूती मैं क्यों आऊंगा मनाना। हाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो आप लोगों ने हिस्सेदारी करी होगी नहीं यहाँ पे कल रैली में? कहाँ? सहारनपुर में। हाँ, हिस्सेदारी सहारनपुर में तो करी नहीं, बाकी मैं रटवाड़ी देखी, पोस्टर पर तो योगी का फोटो भी समाप्त था। अच्छा। और मोदी जी हाथ मिलाते फिर रहे, और जिस टाइम योगी का नंबर आया योगी जी का, उस टाइम मोदी जी पर खिसक लिए। व्हाई इट इज सो? क्या है ये, क्या है ये इसीलिए तो। और जबकि योगी जी ने आज तक सर्व समाज को अपना समाज मान कर चल रहा, ही इज नॉट ए ठाकुर, ना वो अपने आप को मानता, वो सर्व समाज का आदमी है। तो वहां भी अपमान किया गया। अरे यार, मेरे से क्या पूछो, सारे हिंदुस्तान को पता, सारी दुनिया को पता। अब तो ये आपका जो चैनल के माध्यम से इंगे फोटो लग रहा, खिंचना रहूंगा, सारे को वायरल लग रहा हो। अब निर्णय क्या है अगला? मीटिंग तो हो गई, पंचायत हो गई, आए भीड़ आई, चले गए, सब कुछ हो गया, कई दिनों से मेहनत भी थी, सब कुछ हो जो कुछ हमारे पे था वो तो इन्होंने पहले छीन लिया। हमने जिक्र नहीं करा। ये भी थोड़ी घनी हिस्सेदारी थी, ये टिकट विकट मिले थे, इसकी भी इन्होंने टाल कर दी, और उस टाल का भी पता क्यों कर दी। सही ना कहो, तो फिर तो बड़ी नाराजगी है बस। नहीं, नाराजगी बड़ी छोटी नहीं होती। अच्छा। नाराजगी तो नाराजगी हो, इसका कोई मापदंड गुंजाइश तो होगी थोड़ी घनी। थी, निर्णय से पहले थी, अब कोई अब गुंजाइश कोई गुंजाइश नहीं। नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? प्रोग्राम निबट गया, कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम, ऐसा रहा जिसकी उम्मीद नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा आदमी यहाँ इकट्ठे हुए। और क्या आगे से दूर दूर से, हरियाणा से, क्या राजस्थान से, बहुत दूर दूर का आदमी आज, इसकी उम्मीद नहीं थी आता, गोवा से। हाँ जी, तो ठाकुर समाज लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये शुरुआत होगी, इसमें दो राय नहीं। देखिए, मैं यहाँ समापन तो हो गया, लेकिन यहाँ जो ठाकुर समाज के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। बड़े खड़े हो जाओ एक बार, ठाकुर साहब खड़े हो जाओ। थक गए होंगे ना? हाँ, अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ी इस प्रोग्राम को करने के लिए? बहुत मेहनत करी है। अभी हम 15 तारीख से चल रहे हैं, और 15 तारीख से माता शाकुंभरी के चरणों में स्पर्श करते हुए हमने अपनी पूरी लोकसभा कैराना और पूरी लोकसभा अपनी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सभी में यात्रा चली, और यात्रा बहुत अच्छी तरीके से हुई। लोगों ने हर गांव के अंदर मतलब इतने उत्साह से वो किया, बहुत बढ़िया उत्साह से प्रोग्राम। अच्छा ठाकुर साहब, अब निर्णय क्या हुआ? यानी अब आम आदमी जानना चाहता है कि ये बहुत बड़ी जो मीटिंग की गई कई दिनों की मेहनत के बाद, अब इसमें आखिर निर्णय क्या हुआ? सहारनपुर लोकसभा है, उधर कैराना लोकसभा है, मुजफ्फरनगर लोकसभा, अगर सहारनपुर मंडल की बात करें तो? देखिए, सहारनपुर मंडल की अगर बात करें तो मैं बताऊं आपको,
हमारा सीधा सीधा हमारे समाज का क्या है, देखिए समाज को हमारे कहीं ना कहीं समाज को आक्रोशित है। आपने देखा होगा समाज कल मोदी जी की भी मीटिंग थी, योगी जी की मीटिंग थी, लेकिन वहाँ पे समाज की व्यक्ति नहीं गए, बस सभी खालियां गई। कोई बस में राजपूत समाज के लोग नहीं बैठे वहाँ पे आके, ठीक है। तो हमें पता लगता रहा हर गांव के अंदर जो है सारी वहाँ पे खाली रही। लेकिन क्या है, अभी समाज बीजेपी पार्टी से बहुत ज्यादा आक्रोशित है और एक तरफा बीजेपी को क्या नाम चोट करने का काम करेगा, हराने हर के सीट लिए पे। हाँ जी, हराने के लिए काम करेगा हर सीट पर। हाँ जी, जो बीजेपी पार्टी को हराएगा उसी को ही समाज सपोर्ट करेगा हर सीट पे, स्पष्ट बात है। कैराना लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो कैराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उधर कांग्रेस और सपा की हैं, उधर बसपा के आपके समाज से भी हैं, तो यहाँ क्या लगता है? यहाँ पे देखिए हमारे सामने दोनों ऑप्शन है, दो ऑप्शन है हमारे सामने। उधर हमारे ठाकुर भाई है, वो भी है, उधर इकरासन है, वो भी है, दोनों ही है। अब दोनों में अभी हमारी क्या नाम 1 घंटे बाद दोबारा मीटिंग होगी, ठीक है, और हम प्रेस वार्ता करेंगे उसमें दोबारा। हमारी जो कमेटी है वो हाँ जी, दोबारा वो क्या नाम बैठ के उसमें विचार करके और वो मीडिया से दोबारा वो कर देंगे। तो देखिए आपने सुना उन युवाओं को, उन बुजुर्गों को जो यहाँ पहुंचे थे ठाकुर समाज से। ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में सभी ने अपनी अपनी पीड़ा जाहिर की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ये ठाकुर समाज की नाराजगी सत्ताधारी पार्टी को कितना भारी पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस तरह की अगली वीडियो देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया पर जाकर फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।